How are you all? I hope that you all are fine. Today we will discuss about the values of trigonometric ratios. Now let us start. The first trigonometric ratio is sine, cos is second, third one is tan, fourth one is cosec, fifth one is sec, and sixth one is cot. अब हम 0 डिग्री जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, हाउ कैन यू मेमोराइज इट। आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे 0 से वैल्यू दीजिए 0, यहाँ तो 1 लिखिए, इट इज़ हेयर 2, इट इज़ हेयर 3 एंड इट इज़ हेयर 4। सबसे पहले आपने यहाँ पे वैल्यूज दिए 0 से लेकर 4 तक। उसके बाद डिवाइडिंग 4, अब 4 से इनको डिवाइड कर लेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। उसके बाद अब अंडर रूट इनको चढ़ा लीजिए, यहाँ पे भी रूट इसको भी लगाएंगे, रूट यहाँ पे भी चढ़ाएंगे, रूट यहाँ पे भी चढ़ाएंगे और रूट यहाँ पे भी चढ़ाएंगे। और जो सेकंड है कॉस, हमने यहाँ पे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे 0 से लेकर 4 तक। तो कॉस का जो अगर हम इसके एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे, 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या है या 45 का वैल्यू क्या है, इसके लिए हम नंबर्स को डेसिनिंग ऑर्डर में रखते हैं। 4, 3, 2, 1, 0. Now dividing by 4, 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 साथ में रूट, रूट एंड रूट, रूट और यहाँ पे भी रूट। अब हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है √0/4। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं √0 डिवाइडेड बाय √4। √0 की जगह हम लिखेंगे 0² डिवाइडेड बाय √2²। Square and root get cancelled, square and root gets cancelled. Here remains 0/2, that is equal to 0. तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है that is 0। अब हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 डिग्री हम ऐसे लिखते हैं √1² डिवाइडेड बाय √2², क्योंकि रूट को हमने अलग अलग किया, न्यूमरेटर को भी दिया और डिनोमिनेटर को भी दिया। स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड, हियर रिमेन्स 1/2। तो जो साइन 30 डिग्री है इसका वैल्यू आ गया 1/2। अब अंडर रूट साइन 45 जो है हमारे पास वैल्यू √2/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिखते हैं √2 डिवाइडेड बाय √4 implies √2 divided by √2², square and root gets cancelled, here remains √2 divided by 2। अब रैशनलाइज कर लेंगे न्यूमरेटर को यहाँ पे, तो हम लिखते हैं √2 divided by 2 into √2 divided by √2। here it becomes √2 into √2, it becomes here √2² divided by 2 square and root gets cancelled, here remains 2 divided by 2 2 and 2 gets cancelled, here remains 1/√2। तो साइन 45 का जो वैल्यू है that is 1 divided by √2, 1 divided by √2, it is value of sin 45 डिग्री। now अब साइन 60 का अगर हम वैल्यू देखेंगे that is here √3/√4। तो हम ऐसे लिखते हैं √3 डिवाइडेड बाय √4 implies √3 डिवाइडेड बाय √2², square and root gets cancelled, here remains √3/2। तो साइन 60 का जो वैल्यू है दैट इज √3/2। अब √4 डिवाइडेड बाय √4, ये और ये हो गया कैंसल, यहाँ पे रह गया 1। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू है 1। तो हमने नंबर साइन के लिए रखे थे असेंडिंग ऑर्डर में
और cos का वैल्यू निकालने के लिए हमने नंबर्स रखे डेसिमल ऑर्डर में। तो अंडर रूट 4/4 जो है ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे भी 1 के बराबर है। अंडर रूट 3/4 यहाँ हमने निकाला अंडर रूट 3/2 के बराबर, तो यहाँ पे भी निकल गया अंडर रूट 3/2। अंडर रूट दिस 2/4 it is here also equal to 1 by under root 2. Under root 1/4 अंडर रूट ऑफ 1 बाय दिस अंडर रूट ऑफ 1/4 इट इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। दिस अंडर रूट ऑफ 0/4 इट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0। तो अब हमें यहाँ पे ये प्रूव हुआ क्या साइन दिस कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर, कॉस 30 डिग्री 1 अंडर रूट 3/2 के बराबर, कॉस 45 डिग्री 1 बाय अंडर रूट 2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री दैट इज 0। अब हम tan का वैल्यू निकालेंगे। tan का वैल्यू निकालने के लिए हम tan की कोशेंट रिलेशनशिप को पहले देखते हैं। तो जो tan की कोशेंट रिलेशनशिप है दैट इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस। tan की जो कोशेंट रिलेशनशिप है दैट इज साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो हम यहाँ पे इसका यहाँ tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। tan का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, जो 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का वैल्यू है डिवाइडेड बाय लिखेंगे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, तो 0/1 दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि tan की जो कोशेंट रिलेशनशिप है दैट इज साइन बाय कॉस। अब tan 30 डिग्री तो हम लिखेंगे 1/2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3/2। दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड, हियर रिमेन्स 1 बाय अंडर रूट 3। तो जो ये tan 30 डिग्री है इसका वैल्यू जो आ गया 1 बाय अंडर रूट 3। अब tan 45 का वैल्यू निकालेंगे 1 बाय अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 गेट्स कैंसल्ड, 1 and 1 गेट्स कैंसल्ड, हियर रिमेन्स 1। ठीक है, बिकॉज 1/1 इट इज इक्वल टू 1। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1/2। दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, हियर रिमेन्स अंडर रूट 3/1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब 1/0 डिग्री है, 1/0 it is non-defined. It is non-defined. 0/1 is possible but 1/0 is non-defined. तो हमने टोटल में 3 रेशियोज निकाले, साइन, कॉस और tan। अब जो बाकी 3 ही कोसेक, सेक और कॉट, ये पहले 3 के रेसिप्रोकल्स के बराबर हैं। अगर हम कोसेक 0 डिग्री की बात करेंगे वो आ जाएगा 0 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/0 दैट बिकम्स non-defined। अगर हम बात करेंगे कोसेक 30 डिग्री की, तो कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री आ जाएगा 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास साइन 45 का वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 2, जो कोसेक 45 डिग्री होगा उसका वैल्यू होगा अंडर रूट 2/1 दैट इज अंडर रूट 2। हमारे पास साइन 60 का वैल्यू है अंडर रूट 3/2। जब कोसेक 60 का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 बाय अंडर रूट 3, बिकॉज रेसिप्रोकल लिखना है यहाँ पे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू हमने निकाला 1 और कोसेक 90 का वैल्यू भी होगा 1/1 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। अब सेक पे जाते ही, सेक इज इनवर्स ऑफ दिस कॉस। अगर कॉस 0 डिग्री बराबर है 1 तो सेक 0 डिग्री भी होगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये रेसिप्रोकल के बराबर होगा पहले वाले के। अगर कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 के बराबर है, यहाँ पे है ये अंडर रूट 3/2, तो जो ये सेक 30 डिग्री ये होगा 2 बाय अंडर रूट 3। अगर हमने निकाला कॉस 45 का वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 2, तो जो सेक 45 होगा वो होगा अंडर रूट 2/1 दैट इज अंडर रूट 2। उसके बाद अगर कॉस 60 का वैल्यू जो है दैट इज 1/2 और सेक जो सेक 60 होगा दैट इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2, 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है दैट इज 0 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो जब हम सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा 1/0 दैट इज इक्वल टू नॉन डिफाइनड। अब कॉट पे जाते हैं। कॉट जो इनवर्स है कॉट इनवर्स है tan का, tan 0 डिग्री का वैल्यू है 0, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1/0 दैट इज इक्वल टू नॉन डिफाइनड। अब tan 30 की तरफ देखेंगे। tan 30 का वैल्यू हमने अभी निकाला 1 बाय अंडर रूट 3,
तो कॉट 30 का वैल्यू होगा √3/1, दैट इज इक्वल टू √3। तो जो tan 45 है इट इज इक्वल टू 1, कॉट 45 भी होगा 1/1, दैट इज 1। उसके बाद tan 60 का की तरफ देखेंगे, tan 60 का वैल्यू है √3 और cot 60 होगा 1/√3, क्योंकि हमें इनका रेसिप्रोकल लिए लास्ट वाले तीन पहले तीन के रेसिप्रोकल्स हैं। cot अगर tan 90 का वैल्यू है नॉन डिफाइनड मीनस वो था 1/0, तो वो बन जाएगा 0/1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0/1 इज इक्वल टू 0। सो इट वॉज ऑल अबाउट the values of trigonometric ratios. I hope that you all have understood it. Thanks a lot.